नीरज श्रीवास्तव जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि क्या ये जो रुख में बदलाव है ये और लंबा चलना चाहिए और आगे तक जाना चाहिए। वो 8 किलोमीटर अंदर तक अपनी सीमा बताते हैं, हमें भी बताना चाहिए कहां तक हमारी सीमा है। देखिए, ये जो एक्शन लिया है हमारी फोर्सेस ने 29 और 30 मई की रात को, ये पहली बार है पिछले 70 साल में कि भारतीय सेना ने कोई प्रोएक्टिव जो है वो कोई कदम लिया हो और वो रिएक्टिव कदम नहीं हो, ये प्रोएक्टिव है। तो ये बड़ी भारी चेंज है। हमारी जो नीतियां हैं उसमें ये बहुत बड़ी भारी चेंज है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि 1928 के बाद से जब राजीव गांधी जी गए थे चाइना, तो ये एग्रीमेंट हुआ था कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट को सेपरेट किया जाए और बाकी रिलेशंस हमारे बढ़ाए जाए जी। तो ये उसके बाद 20 या 25-30 राउंड ऑफ टॉक्स हुए जिसमें कुछ नहीं निकला। उसके बाद हमने देखा कि ये चाइनीज फोर्सेस ने आके पेंगोंग त्सो के नॉर्थ बैंक पर जो है ऑक्यूपाई कर लिया। तो उसके बाद आपको याद होगा, अगर प्रधानमंत्री जी ने जो लद्दाख गए थे और जो स्पीच दी थी, उन्होंने ये कहा था कि हम अब अपनी सेना को पूरी छूट दे रहे हैं। बिल्कुल कि वो और नीरज, ये बड़ी बात है कि इतने सालों में पहली बार भारत की तरफ से इस तरह का प्रोएक्टिव मेजर लिया गया है। सुप्रिया श्रीनेत जी, आप कह रही थी कि रणनीतिक तौर पर सरकार, कूटनीतिक तौर पर सरकार सही फैसले नहीं ले रही है और इस वजह से चीन ऐसा कर रहा है, लेकिन ये फैसले भी तो हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं लगातार, जो पहले की सरकारों के दौरान हुए। पहले क्यों हम इस तरह के एक्शन में नहीं थे? पहले क्यों हम ये प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे थे जो अब हम कर रहे हैं? हर वक्त बॉर्डर पे लड़ाई होती रहे। 47 साल में पहली बार कॉम्बैट कैजुअलिटी हुई, 50 हमारे वीर जवान मरे। अगर उसके बाद इन्होंने ये कहा तो ये कौन सी बड़ी बात कही? आज कूटनीति का ये हाल है कि पैंगसॉ लेक के नॉर्थ ब्लॉक पर तो चीन घुसा ही हुआ था। चीन ने वहां से निकलने से भी मना कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जयशंकर कहते हैं मेरे पास शब्द ही नहीं है बयां करने के कि चीन ने इतनी घुसपैठ क्यों कही है। राजनाथ सिंह कहते हैं मैं कह नहीं सकता कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री चीन इस पर रोहित का जवाब ले लेते हैं। रोहित, सुप्रिया कह रहे हैं कि हर वक्त जंग करते रहे, लेकिन अपना इलाका भी दे देना चाहिए। अब सुप्रिया जी मुझे लगता है ध्यान से सुनेंगी। सुप्रिया जी का इतिहास और नेहरू जी का इतिहास पूरे देश ने देखा। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो अक्साई चीन, जो हमारा भारत का अभिन्न अंग था, वो उठा के चीन को दे दिया। पीओके इन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद नेहरू जी कहते हैं अरे वहां तो तिनका भी नहीं उगता, कोई बात नहीं, हमने दे दिया तो दे दिया। उसके बाद क्या कहते हैं? रोहित, आपको माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ रहा है, हमारे पास कुछ अहम जानकारी है जो हम सुमित से लेते हैं। सुमित के पास चलते हैं, वापस आऊंगी मैं आपके पास। आप और सुप्रिया एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं राजनीतिक तौर पर, लेकिन सुमित हमें कुछ अहम जानकारी देने वाले हैं। जी सुमित। देखिए सुमेरा, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिरकार क्या स्ट्रैटेजीज है और अभी हिंद की आंख चीन पर किस तरीके से है, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि कैसे हम चीन की हर चाल को विफल कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हो, ये 3 लेयर्स हमने अपने दर्शकों के लिए यह बताने के लिए दिखाई है कि कैसे 3 लेयर्स सर्विलेंस या 3 लेयर्स इंटेलिजेंस का योग या हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, सैटेलाइट से नजरें रखी जा रही हैं चीन की हर हरकत के ऊपर। अभी जो तनातनी बनी है, अभी जो सिचुएशन बनी है, चीन बिल्कुल करेगा। जैसे कर्नल ड्रिनी बता रहे थे कि 3 चीजें, अगर चीन हमें पुशबैक करता है तो कहां करेगा? उसके लिए ये सैटेलाइट्स, ये ड्रोन्स, हेरोइन, निशांत और ये सारे ड्रोन जो हमारे हैं, इसकी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये खासतौर पर तीसरी लेयर के अंदर है हमारे थर्मल रेडार सिस्टम्स है, जो हमें 10 किलोमीटर की रेंज में उनकी मूवमेंट के बारे में बता सकते हैं। और अगर चीन ये नहीं करता है, अगर दूसरा विकल्प वो कहता है निगोशिएशन का, तो उस पर क्या बातचीत होगी? दोनों विकल्प के अंदर चीन की हर मूवमेंट के ऊपर हमारी नजर रहती है। और ये नजर इसलिए सुमेरा, क्योंकि अगर चीन ने इन पूरे इलाकों के अंदर, ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में, बल्कि ये नजरें, ये 3 लेयर्स ऑफ सर्विलेंस हमारा पूरे एलएसी के ऊपर है। एलएसी में चीन लगातार उन वीक पॉइंट्स पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है जहां पर उनको लगता है कि वो बहुत आसानी से हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। और यही वजह है कि हमारे ये सर्विलेंस सिस्टम्स, हमारे ये रडार सिस्टम्स लगातार इन इलाकों के अंदर
एक्टिव है, और ना सिर्फ एक्टिव है बल्कि इन्हीं की मदद से भारत ने 29 तारीख को जो चीन कोशिश कर रहा था घुसपैठ करने की, जो लगातार साउथ के अंदर यानी साउथ और पैंगोंगसो में चुशुल इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, इन्हीं की मदद से विफल किया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।